Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. So are you excited about the name? What is this ISRO night celebration? ये है मेरा inspiration of doing the readings that I'm going to do and you are also going to thoroughly enjoy it. So let's talk about the inspiration. So yesterday night, as you know, everywhere our Indian scientists were there. ये अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे कैसे कैसे क्या हुआ. एज यू नो कि 2019 में हमने ये ट्राई किया था तो हमारा मिशन फेल हो गया था. यू नो बेसिकली इट कुडंट डू द सॉफ्ट लैंडिंग, इट डिड द हार्ड लैंडिंग एंड ऑफ कोर्स इट कुडंट थिंग्स कुडंट हैपन. बट इसी से हमें यू नो दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस कि कैसे आप अपने फेलियर्स पे काम करते हैं एंड देन उससे सीखते हैं एंड देन यू फाइनली गो अहेड एंड क्रिएट हिस्ट्री. राइट, क्रिएट हिस्ट्री, क्योंकि वी हैव बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड. पूरे विश्व में पहला कंट्री भारत बन गया है जिसने नॉर्थ पोल पे जाके अपने झंडे गाड़ दिए हैं. नाउ इजंट दैट ग्रेट? क्योंकि and if you think that it is not great, then let me remind you something. क्योंकि yesterday night TVs पे, channels पे, everybody was into this mood. It was like a kind of a celebration trance आप बोल सकते हैं. तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बाहर आ रही थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, देन 10 साल पहले चली जाइए. 2013 में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि is famous for its propaganda against India, they had published this cartoon where these all elite clubs of the world, all these so-called very developed nations जो हैं, they were sitting inside a cabin, और बाहर में एक उन्होंने इंडियन को बना दिया था and they were like with their गाय and भैंस and they were knocking on the space, उनका जो स्पेस का एलिट क्लब था उससे. तो इस तरह से भारत का मजाक उड़ता था. और क्योंकि हम ही हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि हमको एक्सेप्ट कर लो. और जब हम अपनी ही एनर्जी को नहीं पहचानते, जब हम खुद ही अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू गिव अस सेल्फ रिस्पेक्ट. ये बात देखिए, द रीजन आई ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स क्योंकि बस सेल्फ लव के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर लो किताब से उठा के, उससे हम चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं. सेल्फ लव की बात कर लो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर लो. अगर आप ये रियल लाइफ में देखेंगे तो जितना ये पर्सनल लेवल पे अप्लाई होता है, उतना ही ये नेशन लेवल पे अप्लाई होता है, उतना ही ये यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई होता है. तो वो भारत जो कि सनातन धर्म एंड ऑल दोस्त के कारण विश्व गुरु था ही. ऑफ कोर्स हम आपस में फाइट करते गए और ये सारी चीज़ें हुई. वी बिकेम गुलाम, और उस तरह का अत्याचार जो हमारे पे हुआ. आई थिंक आई विल शेयर दैट फ्रीडम का वीडियो वंस अगेन. आई हैव स्टिल नॉट शेयर इट. वो फ्रीडम का वीडियो अगर जो पुर्तगाली लोग, द पोर्चुगीज लोग जो गोवा पे आके उन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन करने की कोशिश की, जो वहाँ के लोग थे, उनका जो रिलीजन था उसको चेंज करने का कोशिश किया. गो एंड सी द काइंड ऑफ टेरर दे हैड क्रिएटेड. यानी कि तब आप समझ पाओगे कि कन्वर्जन के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था. आई मीन इस तरह का हाई लेवल का अत्याचार जो कि हमारे बुक्स में भी नहीं है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपके रूह कांप जाएगी. तो आप समझ पाओगे कि लोगों ने अपने रिलीजन को क्यों चेंज किया. दे वांटेड टू कन्वर्ट एवरीबडी टू क्रिश्चियनिटी और जो भी उनका रिलीजन था. और जो लोग अपने आप को बचा पाएँ तो आप उनके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड फील कर पाएंगे कि आप कितने बड़े, अगर आप वो रिलीजन हो जो कि आप पहले से थे, तो आप फील कर पाओगे कि आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया होगा अपने इस रिलीजन को मेंटेन करने के लिए. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, एंसेस्टर्स के मैसेज लेते हैं, लेकिन कोई रियलिस्टिक लेवल पे हम उतना नहीं जाते हैं, बस वो स्टफ्स करते रहते हैं. And I do my things in a very different way. I try to see meaning of this spiritual ज्ञान in my real life. And that's why I take this route, जो कि कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता है, but that's their take. I choose to follow my journey, my spiritual journey in a very authentic way that makes sense to me. For me, spirituality is choosing soul so that it can help me understand my ego. It can help me understand the daily confusions of life. For me, that is spirituality. For me, spirituality is not that you go in the Himalayas and then you can also do that. That too is a part of it. I'm not discarding that, but there is no stereotypes कि ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है. जैसे कि कुछ लोग आके बोलते हैं ना, एक दो लोग बोलते हैं कि this is not how you read tarot, ये टैरो गलत पढ़ती है. For excuse me, I think you should give, tarot reading is all about your connection with the
guides through tarot. Okay, so you should give the tarot reader the freedom of expression to have their own conversation with the spirit guides and then bring you the message. You should give them this leeway. एक freedom दो tarot readers को, या जो spiritual लोग हैं अपने guide से पूछ के अपने guidance आपको दे. अगर वो गाइडेंस गलत पे गलत होता जा रहा है तब कुछ प्रॉब्लम है टैरो रीडिंग पढ़ने में, कुछ कॉन्सेप्ट की गलती हो रही है. मे बी पीपल आर रीडिंग इट थ्रू ईगो. अगर एक के बाद एक आपका टैरो गाइडेंस गलत ही होता जा रहा है. लेकिन अगर कोई भी स्टाइल से कोई टैरो को पढ़ रहा है पर उसकी गाइडेंस सही है तो वो सही ही है मेरे ख्याल से. इट मेक्स वेरी सिंपल सेंस. तो वो चीज़ मैं बता रही थी. So yeah, this is how I read the tarot. So yes, of course you do. I will pin that video, that that Portuguese wala video. I think every Indian, every person who values freedom should absolutely watch this. It is some things are entertaining, some things are good, but some things are like eye opening. आई ओपनर्स होते हैं ना, वो चीज़ होती है कुछ कुछ, तो वो चीज़ देखना चाहिए हमें. तो अगर वो सारी चीज़ें देखोगे ना तो एक अंदर में प्राइड आएगा, एक साथ रहने के लिए फील होगा, एंड यू विल फाइट टुगेदर फॉर यू विल जस्ट स्टैंड टुगेदर एज अ नेशन. ये बहुत सिंपल सी बात है. तो अगर आप देखोगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स आज से 10 साल पहले जिसने हमें मजाक उड़ाया था, आज दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट दैट आवर साइंटिस्ट इसरो वी एज इंडियंस हैव अचीव्ड. तो आप समझ पाएंगे कि यही लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे, दे आर नाउ लुकिंग अप टू अस. और कैसे हम लोगों ने टेबल को टर्न कर दिया है. बस 10 सालों में वी हैव टर्न्ड द टेबल्स, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. 2013 दे मेड फन ऑफ इट. टुडे इज 2023. वी हैव लिटरली टर्न्ड द टेबल. और इस टेबल को टर्न करने में हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ा है. तो आप भी जब अपने पर्सनल ड्रीम्स को फॉलो करने जाएंगे तो चीज़ें ईजी नहीं होंगी, राइट. जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों की रीडिंग करती हूँ ना, पीपल वांट टू फाइंड देयर लाइफ पर्पस. चैलेंजेस भी रहता है, दुखी थोड़े से हो जाते हैं कि इतना फेलियर्स है, क्या कभी कुछ हो भी पाएगा. जस्ट इमेजिन करिए अगर हमारा ये साइंटिस्ट का जो टीम है, ये जो हमारे इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, एंड इवन द प्रीवियस वन, अगर वो हिम्मत हार जाते 2019 में कि हमारा तो मिशन फेल हो गया और वो आगे नहीं बढ़ते, तो क्या हम ये आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट अचीव कर पाते, बीइंग द ओनली नॉट बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू रीच टू द नॉर्थ पोल ऑफ मून. हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट. तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंड करने के लिए हमको फेलियर्स का सामना करना ही पड़ेगा. लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ही. जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत का मजाक उड़ाया था ना, बीबीसी ने क्या बोला था कि तुम्हारे पास तो टॉयलेट्स भी नहीं है, तुम लोग ये मून मिशन और ये मार्स मिशन क्यों करते हो. तो आज हमको उनसे पूछना चाहिए कि भैया ठीक है, हमारे पास तो टॉयलेट्स नहीं था, हमारे पास ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं था, आपके पास तो बहुत सारे टॉयलेट्स भरे हुए थे ना, तो तुमने क्यों नहीं भेज दिया, राइट. सो दिस न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, दीज आर ऑल प्रोपेगेंडा थिंग्स. दे ऑफ कोर्स जब भी आप अच्छे होते हो तो लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है. सो यू शुड ऑलवेज स्टैंड फर्म in who you are, not get demotivated by these propaganda, your failures, and should always keep moving forward. एक और भी बहुत आश्चर्यजनक चीज़ पता चली कि चंद्रयान 2 को, जो कि उस समय की गवर्नमेंट थी, उसने 2012 की बात है, उन्होंने स्टॉप कर दिया था फंडिंग करना. और उसके बाद ही चाइना का जो 2 मून का प्रोजेक्ट था वो आगे बढ़ गया और हम स्पेस रिसर्च में पीछे हो गए. तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती हैं कि कभी कभी हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे होते हैं क्योंकि हम में कमी होती है. कभी कभी एक प्रोपोगेंडा होता है, एक षड्यंत्र होता है हमको आगे बढ़ने रोकने से. और ये जितना नेशन लेवल पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल लेवल पे भी एप्लीकेबल है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल लेवल पे हर चीज़ होती रहती है. अगर हम कुछ करते हैं, अगर हमने कुछ कुकर्म किया है तो उस कुकर्म में अगर हमने एनर्जी डाली है तो वो एनर्जी भी हमको वापस लेने के लिए रेडी होना पड़ता है. बिकॉज यू कैन नॉट हाइड द ट्रूथ फॉर लॉन्ग, इट विल कम टू द ग्राउंड, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं है कि स्पेस रिसर्च जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. अगर हम उसको अपने डेली लाइफ से मिला जुला के देखें तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स द सेम थिंग. लेकिन क्या फेल होने के बाद फिर भी हम मून पे पहुंचे? क्या हमने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट अचीव किया? एब्सोल्युटली किया. एंड लाइक एवरी इंडियन वी आर सो प्राउड एंड द वर्ल्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस टुडे, राइट. सो वी इंडियंस आर ऑन टॉप ऑफ द मून टुडे.
तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, जब मैंने देखा आर्मी सेलिब्रेट कर रहा है, मैंने देखा इंडियन क्रिकेट टीम आयरलैंड से शायद वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे दे आर सो एक्साइटेड, दे आर गिविंग इंटरव्यूज, दे वांट टू बी स्पेस साइंटिस्ट, and you know the teachers coming and explaining things in so clarity and so details, और जैसे लग रहा था कि the whole India जो है सारा उठ के मून पे चला गया है. And I was feeling so excited and I was like, my God, I feel so part of this and I'm so happy, I want to celebrate this. Like this is once in a lifetime achieve. It's like once in a blue moon these things happen, no? That you are on the moon, like literally you are on the moon. So we all want to be part of it. वी ऑल वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हो, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, राइट? तो आई थॉट हाउ कैन आई सेलिब्रेट. जैसे कि आपने पहले के ज़माने में देखा होगा, जब राजा लोग बहुत खुश हो जाते थे तो अपने गले का एक मोती का हार, सुपर एक्सपेंसिव मोती का हार उतार के वो लोग सबको देते थे, सेलिब्रेट करते थे. तो मैंने सोचा कि मैं तो छोटू मोटू सी टैरो रीडर हूँ, हाउ कैन आई सेलिब्रेट दिस थिंग. तो मैंने सोचा ऑफकोर्स आई हैव माई जीनी ट्राइब एंड वाई नॉट सेलिब्रेट दिस जीनी ट्राइब इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो we are going to celebrate ISRO celebrations night to give respect and feel proud of this moment, right, as an Indian. तो हम करेंगे, तो हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं इसको. ऑफ कोर्स आई हैड दिस डिवाइन इंस्पिरेशन, और डिवाइन इंस्पिरेशन आप मेरे आवाज़ में फील कर सकते हैं. और यही होता है, जब आपको डिवाइन इंस्पिरेशन मिलता है ना, तो यू गेट क्रिएटिव, एंड क्रिएटिविटी इज नथिंग बट डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस इन अ डिफरेंट वे. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द ISRO's extraordinary feat with lot of divine guidance, with our spirit guides, with the genie tribe who love my guidance, and with your own very favorite सुम्बुल फहमान का नॉन स्टॉप रीडिंग. ओके, मैंने सोचा नहीं था कि ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ, लेकिन यू नेवर नो कल क्या होगा. कल किसने देखा है, फ्यूचर में क्या करोगे आपको पता नहीं होता. सो आई हैड नो आइडिया दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस रीडिंग, बट टुडे फ्रॉम माई वेरी वॉइस यू कैन फील दैट आई एम सो एक्साइटेड, आई एम फिल्ड विथ डिवाइन इंस्पिरेशन to do these readings. So these readings are brought to you by the extraordinary feat that India, our scientists, our ISRO has achieved for all of us and has made us so proud today. And we have silenced all our critics. So let's celebrate our scientists today. और मैं इनकी बात सुन रही थी, all these intelligent people. See, I have always been fan of intelligent people and that is why I don't watch Bollywood and all these things, क्योंकि उनको देख के मुझे कुछ ज्ञान नहीं. I'm a very selfish person. I don't watch anybody who will not help me grow in my life. तो मैं हमेशा से ही इंटेलिजेंट लोगों की ही बहुत फ़ैन रही हूँ. वो क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, मैं क्या उनसे सीख के आगे बढ़ सकती हूँ, मैं उनकी ही फ़ैन होती हूँ. आई एम वेरी सेल्फिश अबाउट, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ. मैं इंटरटेनमेंट के ऊपर मैं सेल्फ ग्रोथ और ड्रीम्स और पर्पस को ज़्यादा भाव देती हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई डू ऑल द हार्ड वर्क टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे. बट एनीवेज दैट इज असाइड. तो ये इंटेलिजेंट लोगों को जब मैं सुन रही थी, एंड दे हैव so much of gravity and so much of intelligence. Guys, these are not normal people. These are rocket scientists. And do you remember the comment जहाँ पे हम बोलते हैं, अरे ये rocket science नहीं है, ये rocket science नहीं है, कोई भी कर लेगा, right? तो ये वही rocket scientists हैं जो कि they have done such a great thing. और तुम जस्ट इमेजिन करो, बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं जो IIT पढ़ के US में चले जाते हैं, फॉर दैट क्विक बग्स, फॉर लिटिल बग्स. अगर ये साइंटिस्ट्स हैं, इनको नासा ना ऐसे ले लेगा, paying that huge amount of millions of dollars, ऐसे ले लेगा. लेकिन it is because of their nationality that they choose to work and give their service to माँ भारती. तो इनकी मेहनत को और इनकी जो लॉयल्टी है कंट्री के साथ ना, ये सिंसियरिटी जो है ना, इनको सलाम है. क्योंकि ये भी छोड़ के नासा को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो भी पैसे को और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों को भाव दें अगर. लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो अलग होती है. कुछ चीज़ें इन सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ना ऊपर होती है. And that's why they get so much of respect, right? So let's celebrate our scientists. Let's celebrate our ISRO feat. Let's celebrate we being the first on the North Pole of the moon of our Chanda Mama. So are you ready for this of this creative extravaganza celebration ISRO के स्टाइल में? Let's do this. तो हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारी नॉन स्टॉप रीडिंग करेंगे, नॉन स्टॉप शैम्पेन होगा. हम करेंगे सुम्बुल फहमान की रीडिंग्स क्योंकि यू विल लव दिस. तो हम करेंगे सुम्बुल के लाइफ में क्या हो रहा है, बिकॉज यू हैव रिक्वेस्टेड इट. आई सेड ओके.
फहमान की लाइफ में भी क्या हो रहा है हम देखेंगे, और इन दोनों की हम लव डायनामिक्स भी देखेंगे, बिकॉज यू गाइस हैव रिक्वेस्टेड, सो व्हाई नॉट. It's not that every day we are on the moon and let's celebrate it this way, okay? But however, this is जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि it's not that every day we are on the moon, so it's once in a blue moon stuff. इसीलिए please don't request these readings every time and again, right? जब मैं ब्रेक पे थी तो I kind of felt guided to come for this 15th August का रीडिंग, और अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डिवाइन इंस्पिरेशन फील कर रही हूँ, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ. और ये सारी रीडिंग्स जो स्पेशल होती है ना, लाइक वंस इन अ ब्लू मून रीडिंग्स होती है, एंड यू डू दिस बिकॉज ऑफ द डिवाइन इंस्पिरेशन दैट यू फील. सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, ओके, एंजॉय दीज रीडिंग्स, बट ऑल्सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि ये रीडिंग्स मैं एवरी नाउ एंड देन कर पाऊंगी, क्योंकि ये एवरी नाउ एंड देन करने की बात पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आई गो बाय माई डिवाइन इंस्पिरेशन. अगर मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन फील होता है तभी मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है, वरना पदम ना गच्छामी, मैं आगे अपना एक कदम भी बढ़ा नहीं सकती हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स विथ मी. आई एम टोटली गाइडेड बाय माई स्पिरिट गाइड्स. सो विद ऑल दैट थिंग्स सेड, आई ऑलवेज शेयर माई इंस्पिरेशंस विथ यू. सो आई थॉट दिस इसरो नाइट का सेलिब्रेशंस जो हम करने वाले हैं, इसका भी इंस्पिरेशन मैं शेयर करूँ. ये सारे वीडियोज जो आएंगे वो हमारे कोर टीम मेंबर्स जो इसरो के हैं, क्योंकि इनके वजह से ही मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ आपके लिए, तो इनके नाम से आएंगे. इनके नाम को भी जानिए कि इन्होंने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, एंड दे हैव मेड अस सो प्राउड ऑफ अस टुडे, प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स, प्राउड ऑफ आवर कंट्री टुडे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट रीडिंग दैट आई थिंक आई विल डू इज let's start with what is Fahman doing what is happening in Fahman's life right now. Then we will do what is happening in Sumbu's life right now, and then the third reading will be in दोनों की love dynamics. What I get is कि अगर मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, I mean इनकी नॉट पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, बट मोर लाइक कि इनकी अभी की एनर्जी हमें पता चलती है, आप लोगों को पता चलती है इन दोनों की. तो जब हम लव डायनामिक्स करेंगे, जो कि आप लोग ही चाहते हैं कि करूं, तो उसमें हमें ऑफ कोर्स और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. ओके, विथ ऑल दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रीडिंग. यू विल नो ये रीडिंग किसके ऑनर में है फ्रॉम द टाइटल ऑफ द रीडिंग, एंड देन वी विल गो अबाउट इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.